अशोक का जन्म हुआ था। हम लोग मनाना चाहिए, अच्छे से मना सकते थे, लेकिन पर नहीं मिला अच्छा से। क्यों? बाबा साहब का जो संविधान है, इसके द्वारा हमको नौकरी मिली, अब बुद्ध का ज्ञान मिला, इसलिए हमको अब किसी चीज की कमी नहीं है। अशोक ने छोटे छोटे टुकड़े में जो ये देश बटा हुआ था उसका एकीकरण किया उन्होंने। अखंड, इसलिए अखंड भारत का के जन्मदाता कहे जा सकते हैं सम्राट अशोक हैं। कि नास्तिक का मतलब होता है जान के छान के किसी बात को बोलना, और आस्तिक का मतलब होता है किसी पर विश्वास कर लेना। जैसे मनुवादियों द्वारा गोबर को गणेश मान लेना। आपको कैसा लगा? छोड़ो, ये पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो हम लोग का कोई अथी ही नहीं है पूजा पाठ हम करें। जो हम लोग बाबा साहब ने हम लोग को आज़ाद करवाया, जो बैठने का कुर्सी का जो कपड़ा पहनने के लिए मिला है, उनको हम पूजा करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे, गांव समाज के लिए आदर सम्मान करेंगे, और जो बड़े लोग को नहीं जानकारी उन लोग को हम बताएंगे इस राह पे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपके साथी मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी महुआ प्रखंड के सुमेशपुरा गांव में हूं। तो आज आप यहां पर देख रहे होंगे क्योंकि अखंड भारत के राजा अशोक सम्राट जी का यहां पर आज जयंती कार्यक्रम था। तो यहां पर बहुत सारे अभिभावक हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं आखिर अशोक सम्राट जो थे वह क्या किए, आखिर आप लोग जयंती क्यों मनाते हैं। जी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद है। सर आपका परिचय जानना चाहते हैं। स्वर्गीय चंद्रशेखर उपाध्याय लंकेश। सर यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह जानने का प्रयास करता हूँ कि आप अपने जीते जी जीवन में स्वर्गीय क्यों लगाते हैं। इसलिए कि बाबा साहब का जो संविधान है, इसके द्वारा हमको नौकरी मिली, अब बुद्ध का ज्ञान मिला, इसलिए हमको अब किसी चीज की कमी नहीं है। दरवाजे पर 4 चक्का है, घर है, अच्छा वस्त्र है, अच्छा भोजन मिलता है, तो हमारा यही स्वर्ग है। अब इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, तो आज यहाँ पर जो सम्राट अशोक जी का जयंती मनाया जा रहा है, आखिर क्यों मनाया जा रहा है। हाँ, ये हमारे देश के बहुत ही कर्मठ सुयोग्य अच्छा प्रशासक थे, इसलिए इनकी महानता जो है, जितना भी हम इनकी प्रशंसा करेंगे कम होगा इनकी महानता में। इसलिए कि इन्होंने भारत को एकजुट बनाया। महाभारत जो लोग कहते हैं मनुवादी की महाभारत, यही सम्राट अशोक ने छोटे छोटे टुकड़े को एकत्रित करके उन्होंने एक महाभारत बनाया। इसीलिए ये महान है, और भारत में इनकी जयंती आज सभी जगह मनाया जा रहा है बहुजनों के द्वारा। और इनके पथ पर, इनके लेख पर, इनके बताए हुए सुझाव जो उन्होंने दिया, उसी रास्ते पर हम लोग को चल करके अपनी आज़ादी, अपना संविधान बचाना है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा ऋषिराज प्रसाद राय उर्फ राज राय, सेवानिवृत्त शिक्षक। जी, आज जो यहाँ पर सम्राट अशोक जयंती समारोह है और अखंड भारत के राजा के नाम से भी जाने जाते हैं, आखिर अखंड भारत जो है से क्यों कहा जाता था। क्योंकि सम्राट अशोक ने छोटे छोटे टुकड़े में जो ये देश बटा हुआ था उसका एकीकरण किया उन्होंने। अखंड, इसलिए अखंड भारत के जन्मदाता कहे जा सकते हैं सम्राट अशोक हैं। और उसके बाद पूरे विश्व में उन्होंने माने बौद्ध धर्म को अपनाकर और उसको फैलाने का श्रेय उनका। आज दुनिया के करीब 1/3 देशों में, करीब 1/3 देशों में बौद्ध धर्म है, और वहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म है वो खुशहाल। जैसे जापान है, जापान बहुत खुशहाल है, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, और बुद्ध एक वैज्ञानिक संत कहे जाते हैं। विज्ञान सम्मत उनकी जो भी बातें हैं, पाखंड को दूर करने का उन्होंने ऐलान किया, अंधविश्वास से दूर रहने का। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ। आखिर मैं अभी जो है से वैशाली के, जो वैशाली जिला का नाम है, और यह वैशाली करुणा के सागर भगवान बुद्ध के कर्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, लोकतंत्र के जगत जननी के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा, भगवान महावीर के जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मगर इस वैशाली में आखिर बौद्धिस्ट क्यों नहीं है। बौद्धिस्ट नहीं होने का कारण है कि
यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अंतर्गत ज़्यादा लोग हैं, अंधविश्वास पाखंड में ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं है। चलिए मिलकर खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना परिचय? सुरेश चौधरी नास्तिक। सुरेश चौधरी नास्तिक। जी। आप अपने नाम के बाद नास्तिक क्यों लगाते हैं? नास्तिक मैं इसलिए लगाता हूँ कि नास्तिक का मतलब होता है जान के छान के किसी बात को बोलना, और आस्तिक का मतलब होता है किसी पर विश्वास कर लेना। जैसे मनुवादियों द्वारा गोबर को गणेश मान लेना, किसी चीज़ को मान लेना, वो हुआ आस्तिक। और नास्तिक का मतलब होता है जानो छानो तब मानो। इसलिए मैं नास्तिक हूँ, किसी बात को, किसी विषय के बारे में जानता हूँ, छानता हूँ, इसके बाद मैं प्रयोग करता हूँ। इसलिए मैं अपने नाम के पीछे नास्तिक लगाया हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। रोकना यह है, सवाल है मेरा कि आखिर अखंड भारत के राजा सम्राट अशोक थे, तो फिर आज भारत में इनका जयंती घर घर में क्यों नहीं मनाया जाता है? एकदम मनाना चाहिए। जो नहीं मनाते हैं बेवकूफ़ लोग हैं, जो नहीं मना रहे हैं। हमारे महापुरुषों की जयंती, जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानते वैसे इंसान को मर जाना चाहिए। अपने पूर्वजों का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन महापुरुषों का यादगार के लिए जयंती मनाना चाहिए और लोग मनाते हैं। ये अशोक सम्राट के इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, इतिहास में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। इनके राज में सारे लोग खुशहाल थे। उस समय जाति प्रथा कोई भेदभाव नहीं था, सारे लोग खुशहाल थे, सब एक जाति के माने जाते थे और किसी को यहाँ रोने चिल्लाने की आवाज़ नहीं थी। इसलिए ऐसे महान पुरुष को हमेशा याद करना चाहिए और जयंती मनाना चाहिए। इन्होंने 84,000 स्तंभ बनवाए और इस स्तंभ को जो तोड़ दिया गया मनुवादियों द्वारा, उसी को 84 लाख जोनी में वो मनुवादी लोग प्रचार प्रसार करके इनके नाम को मिटाना चाह रहे हैं, गौतम बुद्ध के नाम को मिटाना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष को यादगारी के लिए हम लोग को मनाना चाहिए और हर घर में तस्वीर भी लगाना चाहिए। तो चलिए आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं यह जो है से समसपुरा गांव है और इस समसपुरा गांव में जो बहुजन समाज हैं, जो 85% के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर तमाम एकजुट होकर अखंड भारत के राजा जो सम्राट अशोक हैं उनकी आज जयंती यहाँ पर मनाया गया है। तो आप से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वैशाली जो है वो भगवान बुद्ध के कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। हाँ बाबू, आपका क्या नाम है? निकिता कुमारी। आप इस कार्यक्रम में जो आप उपस्थित हुए हैं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे आपको क्या प्रेरणा मिला? बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिला। जो सब हम भी सब जानते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म हुआ था, हम लोग मनाना चाहिए। अच्छे से मना सकते थे लेकिन पर नहीं मिला अच्छा से, क्योंकि सब लोग अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। जितना जुटना चाहिए कम से कम जुटा नहीं, जितना जुटना चाहिए उतना नहीं जुटा, क्योंकि खेती बाड़ी के लेकर बहुत कम मन जुटा है। नहीं, आगे आपके माध्यम से अगर दूसरी कार्यक्रम किया जाए अगर अगला साल, तो फिर क्या आप अपने माध्यम से समाज को किस तरह इकट्ठित कर पाएंगे या जन जागृति कर पाएंगे? क्योंकि एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे के अच्छे से बुझा सकते हैं, तो जुटा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची है, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? इस बार 12th एग्जाम दिए हैं और इनसे भी एक प्रेरणा जो है से लेना चाहिए, क्योंकि एक इस देश और इस समाज की छोटी सी बच्ची अगर अशोक सम्राट के बारे में इतना बड़ा अगर उपदेश दे सकती है, तो हमें तमाम इस भारत के लोगों को उस उपदेश पर अमल करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपमाला है। दीपमाला, जी। आज जो यहाँ पर सम्राट अशोक महाराज का जो जयंती मनाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? कहना यही है कि जो हम लोग पहले की नहीं जानकारी था, अब जो जानकारी है उस हिसाब से, उस आधार पे हम लोग के चलना चाहिए और समाजों को आगे उसी रूप से बढ़ाना चाहिए। और हमसे जो छोटे बड़े उन लोग को बताना चाहिए इस राह पे चलने के लिए। हम लोग कुछ ऐसे जानकार बड़े जो लोग हैं उनसे हम लोग जानकारी लेना चाहिए और जो छोटे बड़े उनको जानकार देना चाहिए। इसीलिए हमको बहुत खुशी मिली और कुछ बहुत जानकार भी हुए। बस यही हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। आपके पास जो आज जानकारी मिला है इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो क्या आप अपने समाज में आपने जो है से क्लास का जो आपकी जो दोस्त हैं हाँ, वो लोग को हम बताएंगे इस राह पे चलने के लिए। जो हमको जानकारी हुआ अगले फ्रेंड या दो जो भी हो उनको बताएंगे इस राह पे चलने के लिए अच्छा रहा है, इस पे चलिए और पूजा पाठ को निश्चित सब छोड़िए। ये राह हम लोग का बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई लिखाई हर चीज़, ये मेहनत है, एक ताकत की चीज़ है। ये हम लोग को मूल निवासी एक तरह से हम लोग को सभी आदमी के साथ मनाया जा रहा है। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? हाँ, जानते हैं।
उन्होंने तो 22 प्रतिज्ञा अपनाए थे, जी इसके बारे में मालूम है आपको? नहीं, ऐसे हम नहीं पढ़े हैं। आप अगर बड़े मोबाइल देखते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा, बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा आपको मिल जाएगा। क्योंकि बाबा साहब इस देश के सबसे पहला विद्वान है, और वह जब ब्राह्मण के बनाया हुआ धर्म और देवी देवता को अगर छोड़ सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं छोड़ क्यों सकते? नहीं छोड़ रहे? पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो हम लोग का कोई अथी नहीं है पूजा पाठ हम करें। जो हम लोग बाबा साहब ने हम लोग को आज़ाद करवाया, जो बैठने का कुर्सी का जो कपड़ा पहनने के लिए मिला है, उनको हम पूजा करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे, गांव समाज के लिए आदर सम्मान करेंगे, और जो बड़े लोग को नहीं जानकारी उन लोग को हम बताएंगे इस राह पे चलने के लिए, क्योंकि हम लोग को ये जानकारी है। जो हम लोग कलम से अभी लिख रहे हैं वही बाबा साहब का देन है, जो हम लोग एक कलम से लिख रहे हैं। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये समाज है बहुजन समाज, इस समाज में अब बच्ची और जो लड़का है युवा पीढ़ी वह बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं कि आज जो कुछ भी हम वह बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब का संघर्ष नहीं होता, बाबा साहब का त्याग नहीं होता तो हमारा समाज और हम इस लायक नहीं होते। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।